नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहां एक तरफ विराजते हैं सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी और दूसरी तरफ हैं हिंदुस्तान के मक्का कहे जाने वाले गरीब नवाज की दरगाह। ये वह धरती है जहां के पराक्रम ने भारत को 500 साल तक विदेशी आक्रमण से बचा कर रखा, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान का बाहुबल आज भी हवाओं में गूंजता है। और हाँ, एक ऐसा शहर जहां अंग्रेजों को भारत में कदम रखने की पहली इजाजत मिली, एक ऐसी इजाजत जिसने आने वाली सदियों की तकदीर बदल कर रख दी। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी कौन सी जादुई दुनिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दिल कहे जाने वाले अजमेर शहर की, जो अपने सूफी रंग, राजपूताना शान और अद्भुत विरासत के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे अजमेर की हर गली, हर कूचे की कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम बताएंगे आपको अजमेर की सबसे शानदार घूमने की जगहें, दिलचस्प ऐतिहासिक किस्से, लोकल फूड, बजट फ्रेंडली होटल्स और टोटल खर्चे के साथ कुछ बेहद जरूरी ट्रेवल टिप्स भी, जो आपकी यात्रा को सुगम और आसान बना देंगे। और जानेंगे कि केसरिया बालम पधारो मारे देश, ये आइकॉनिक गीत इतिहास के किस पन्ने से आया है। तो चलिए निकल पड़ते हैं अजमेर की गलियों में, जहां इतिहास, स्वाद और रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्कर की, एक आध्यात्मिक सरजमीन। अजमेर से महज 15 किलोमीटर दूर बसा है पुष्कर, एक ऐसा नगर जहां स्थित है भगवान ब्रह्मा का दुनिया का इकलौता मंदिर। और यहीं लगता है प्रसिद्ध पशु मेला भी, जिसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेश के पर्यटक भी खींचे चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, पुष्कर सिर्फ मंदिरों और मेलों का शहर नहीं है। यहाँ की संस्कृति की खुशबू हवाओं में घुली हुई है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर अपने भीतर सदियों पुरानी कहानी समेटे हुए हैं। इतनी कहानियां कि एक वीडियो में बताना नामुमकिन है। इसलिए पुष्कर के महत्व और यात्रा के अनुभव के लिए मैंने एक अलग वीडियो तैयार किया है, जिसमें आपको वह सब कुछ जानने को मिलेगा जो पुष्कर को खास बनाता है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप अजमेर से पुष्कर जाना चाहते हैं तो यहाँ से नियमित बसें चलती हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, जो आसानी से आपको 20 से 30 मिनट पे पुष्कर पहुँचा देगी। अब हम जानेंगे अजमेर की पहचान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में, जिसे अजमेर शरीफ गरीब नवाज भी कहते हैं। एक ऐसा पवित्र स्थल जहां आकर हर दिल सुकून पाता है। ये एक ऐसे सूफी संत की विरासत है जो पैदा तो ईरान के सिजिस्तान में हुए, लेकिन उनकी कीर्ति और यश भारतीय उपमहाद्वीप को भी लांग गए। सन 1236 ईस्वी में जब ख्वाजा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो उनकी मजार की जगह इस पवित्र दरगाह का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया। उच्चारण मेरे से सही नहीं हुआ, लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश बोलते हैं उसको, उन्होंने करवाया। हर साल यहाँ आने लगने वाला उर्स का मेला लाखों दिलों को जोड़ता है, इसलिए इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। यहाँ के दरवाजे सभी धर्मों, सभी पंथों के लिए खुले हुए हैं। यहाँ धार्मिक बंधन टूट जाते हैं, चाहे आप बड़े नेता हो या आमजन। हर कोई यहाँ सिर झुकाता है, चादर चढ़ाता है और अपने दिल की बात कहता है। लेकिन यह चंद लफ्ज इस दरगाह की रूहानी ताकत को बयां करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए यहाँ के इतिहास और दरगाह की यात्रा की पूरी जानकारी के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जाकर जरूर देखें। दरगाह रेलवे स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर दूर है और ये शहर के अंदर ही बनी हुई है। इसकी टाइमिंग्स हैं, सुबह 4 बजे ये खुलती है और रात को 10 बजे ये बंद होती है। इसका कोई भी शुल्क आपको नहीं लगेगा, आप यहाँ जरूर आइए। अजमेर दरगाह से करीबन 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जब आप बाजार से गुजरते हैं, तो आपको दिखता है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो समय से लड़ता हुआ एक इतिहास है। सुनने में अजीब लगता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, लेकिन यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जो मोहम्मद गौरी के आदेश के बाद 1192 ईस्वी में सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो महज 2.5 दिन में इसका निर्माण पूरा किया गया था। कहा जाता है कि यह पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिसे तोड़कर ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आज भी इसके अंदर हिंदू और जैन मंदिरों की झलक मिलती है। ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अजमेर दरगाह यहाँ से है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसका कोई टिकट नहीं है और इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे खुलता है, शाम को 7 बजे ये बंद होता है। हमारा अगला डेस्टिनेशन है अकबर का किला, जो आज गवर्नमेंट म्यूजियम है। अकबर ने इस किले का निर्माण 1570 में करवाया था और यहीं रची गई थी हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी। यह वही जगह है जहां तत्कालीन सुल्तान औरंगजेब ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए पहली अनुमति दी गई थी।
आज ये किला एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, जहां राजपूती तलवारें, मुगल कालीन अस्त्र शस्त्र और कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी। इसकी टाइमिंग्स हैं, सुबह 10 बजे ये खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है। टिकट यहाँ पर इंडियंस के लिए 10 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 50 रुपये है। अब हम बात करते हैं अजमेर का मोती कहे जाने वाली आना सागर झील के बारे में। इस झील का निर्माण चौहान राजा अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया था। इस स्थान में राजा अर्णोराज ने भारत को जीतने की चाह रखने वाले तुर्क आक्रमणकारियों को हराया और उनकी पूरी सेना को मार दिया। खून से पटी हुई इस धरती को उस टाइम में अपवित्र माना गया और अर्णोराज ने फिर इसे खुदवा दिया। अर्णोराज को घर पे आनाजी भी कहते थे, तो ऐसे बनी आनाजी की झील, जिसे आज आना सागर कहा जाता है। यहाँ पास में ही दौलत बाग और चौपाटी भी लगती हैं। दौलत बाग है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और एक लंबी सी सड़क के किनारे चौपाटी लगती है, जहाँ का सनसेट और रात का समय बिल्कुल हॉट स्पॉट बन जाते हैं। इसके साइड में ही अच्छा वॉकिंग एरिया भी बनाया गया है, जो शाम की सैर के लिए परफेक्ट जगह है। अब हम बात करेंगे सोनी जी की नशिया के बारे में, जो जैन कला का अद्भुत नमूना है। 1865 पे सेठ मूलचंद और टिकम चंद सोनी ने इसे बनवाया था। ये जैन मंदिर सोने की नक्काशी और दीवारों पर की गई जैन तीर्थकारों की कहानियों के लिए मशहूर है। इसके एक हिस्से पर भगवान ऋषभ देव और आदिनाथ का मंदिर है और एक तरफ है 1000 किलो सोने से बनी हुई अयोध्या नगरी। इसे अजमेर का सोने का मंदिर भी कहते हैं। इसकी टाइमिंग्स हैं, सुबह 9 बजे यह खुलता है, शाम को 7 बजे बंद होता है। इसमें टिकट प्राइस भी है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं तो 10 रुपये आपको देने होंगे, बच्चों के लिए ये 5 रुपये हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे वीरता की पहचान तारागढ़ किले पे। राजपूताना की चाबी कहे जाने वाला तारागढ़ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रणभूमि रहा है। इसका नाम तारागढ़ भी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी तारा के नाम से लिया गया है। यहाँ पूरा अजमेर यहाँ से आपको दिखाई देगा। इसकी दीवारों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ से पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। शाम के समय या फिर बारिश के टाइम में यहाँ का जो रास्ता है, उसकी ट्रैकिंग या फिर आप गाड़ी से भी आते हैं तो वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यह किला एक वीर गाथाओं से भरा हुआ दुर्ग है, जिसकी दीवारें आज भी कहती हैं, जो राजपूताना में जन्मा है वह डर से नहीं, इतिहास से चलता है। इसकी टाइमिंग्स है, ये 24 घंटे खुला रहता है और इसका टिकट प्राइस इंडियंस के लिए 25 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपये है। और अगर हम स्वाद की बात करें तो अजमेर में मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा जो आप खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो जरूर ट्राई करिए। अजमेर सिटी का सोन हलवा आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पुष्कर का मालपुआ तो आप खाना मत भूलिएगा, आप जरूर खाइएगा, उसको तो ट्राई करना बनता ही है। और किशनगढ़ का दाल पकवान भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा और कुछ अलग यूनिक लगेगा आपको। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे प्रेम कहानियों के बारे में, ढोला मारू के बारे में और ऐसी प्रेम कहानियां जो वीरता और रोमांस से भरी हुई हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीरता की भी बात होगी और प्यार मोहब्बत की भी, तो बने रहिए साथ में। आगे टोटल खर्चे के बारे में, आपके पूरे ट्रेवल प्लान के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आगे चलते हैं। भारत की मोनालिसा, ये सुनते ही अगर आपके आंखों के सामने कोई तस्वीर उभरती है तो वह है किशनगढ़ की बनी ठनी, एक ऐसी पेंटिंग जिसकी आंखों में रहस्य है और मुस्कान में एक अधूरे प्रेम की कहानी। इस आइकॉनिक कृति को जन्म दिया था किशनगढ़ के महान चित्रकार निहाल चंद जी ने। और अगर आप अजमेर में आए हैं तो यकीन मानिए किशनगढ़ जाना तो बनता है। अजमेर से महज 30 किलोमीटर दूर है किशनगढ़। किशनगढ़ न सिर्फ कला का गढ़ है, बल्कि मार्बल और हैंडीक्राफ्ट का जादुई संगम भी यहाँ है। यहाँ है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, जहाँ हर पत्थर में बसी है एक बारीक डिजाइन और सालों की मेहनत। और सबसे खास बात यही है वह अनोखा डंपिंग यार्ड जो कभी कचरे का अड्डा हुआ करता था, लेकिन आज एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। सफेद संगमरमर की विशाल शेल्फ्स, खुला आसमान और खालीपन के बीच में एक अलग ही सुकून है, जहां फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम रील्स के लिए कहीं लोग आते हैं। प्री वेडिंग शूट यहाँ होता है और जो वीडियो और फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए वो जगह स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। यहाँ पर कहीं गानों, कहीं फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इस डंपिंग यार्ड के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं, सारी चीजें जानना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसे जाइए और जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, हम अजमेर के बारे में कुछ और रोमांचक बातें जानते हैं। अब हम बात करेंगे ढोला मारू के अमर प्रेम कहानी और वीरता की मिसाल के बारे में।
राजस्थान का जिक्र आते ही एक तस्वीर अक्सर आपकी आंखों के सामने आती होगी। एक ऊंट पर बैठे हैं ढोला और मारू, जो तपते रेगिस्तान में किसी स्वप्न जैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं, सदियों से सजोया गया वह इंतजार है जब ढोला वर्षों बाद कुछ आदिवासी जनजाति के लोगों से यह गीत सुनता है कि केसरिया बालम पधारो मारा देश जी। यह गीत सुनते ही सालों बाद उसे एहसास होता है कि उसका कोई इंतजार कर रहा है और उसे इस गीत के माध्यम से मिलता है अपनी प्रेमिका मारू का संदेश, और वो निकल पड़ता है मारू के प्रदेश उसे ऊंट पर लेकर आने के लिए। ये उसी समय के एक अवधारणा है, एक चित्र है जिसे कलाकारों ने चित्र के रूप में उतारा है। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि इंतजार, प्रेम और वफा की एक जीती जागती मिसाल है। इसी इलाके में अगर आप आते हैं तो जैसे आपने नाम सुना होगा हीर राजा लैला मजनू, वैसे ही यहाँ के लोग इस कहानी से इंस्पायर होते हैं और इसे उतना ही मानते हैं। और उसी मिसाल का जिंदा गवाह है बगेरा का तोरण। बगेरे का तोरण अजमेर शहर से 90 किलोमीटर दूर केकड़ी कस्बे के पास में ही। केकड़ी अब एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जो पहले अजमेर का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर ढोला और मारू की शादी हुई थी। ढोला ने मारू के लिए तोरण मारा था। तो आप यहाँ पर जरूर आइए अगर आप प्रेम कहानियों से या फिर इतिहास के किस्सों से जुड़ना चाहते हैं, तो ये जगह आप जरूर विजिट करें। और वहीं अजमेर के सूरसा गांव में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता श्री वीर तेजा जी ने अंतिम सांसें ली थी। वहां पर उनका एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। आप वहां के दर्शन या फिर आप वहां के स्थान को भी जान सकते हैं। आपको वहां अलग ही एनर्जी महसूस होगी। अजमेर से जब आप पुष्कर की तरफ जाते हैं तो आपको घाटी में महाराणा प्रताप का स्मारक दिखाई देता है, और यहीं अजमेर पे पृथ्वीराज चौहान का भी स्मारक है, जो हमें याद दिलाता है उन महान योद्धाओं की जिन्होंने अपने शौर्य और बलिदान से इतिहास को आकार दिया। खासतौर पर अगर हम अजमेर की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान, जिनकी आंखें बंद थी लेकिन लक्ष्य नहीं। अब हम बात करते हैं कि आप अजमेर कैसे आए, कहाँ रुके और खर्चा कितना होगा। यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि सर्दियों का टाइम रहता है, उस समय यहाँ पर आप आ सकते हैं। अजमेर बिल्कुल राजस्थान के सेंटर पे है, तो गर्मी बहुत होती है, गर्मी में आना आप अवॉइड करें। बारिश के टाइम में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि अजमेर शहर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो हरियाली चारों ओर होती है। बारिश के टाइम पे आप आ सकते हैं। ट्रेन से अगर आप आ रहे हैं तो अजमेर जंक्शन में सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें आती हैं। हवाई मार्ग से आने पर आपको नजदीकी एयरपोर्ट किशनगढ़ पड़ेगा, जो यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर है। और अगर आप जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वो 135 किलोमीटर यहाँ से हैं। आपको यहाँ पर रुकने के लिए बजट होटलें 500 से लेकर 1500 तक मिल जाएगी, और अगर आपका बजट इससे ज़्यादा है तो आपको यहाँ 2 स्टार से लेकर 5 स्टार तक होटलें मिल जाएगी। अजमेर घूमने के लिए आपको 3 दिन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक दिन आप अजमेर शहर और उसके बाद आप अगले दिन पुष्कर और एक दिन किशनगढ़ और बाकी जगह घूम सकते हैं। टोटल खर्चा होगा आपका 5000 से लेकर 7000 तक। हमारी कोशिश है आपकी यात्रा को आसान बनाना और सही इतिहास आपके लिए खोज कर लाना। अगर आपको लगता है कि देश को जानना जरूरी है तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक लाइक कीजिए, आपका एक क्लिक हमें और भी कहानियां लाने के लिए हिम्मत देगा। हमारे इस चैनल पर ऐसे ही कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें हमने कोशिश की है कि आपकी यात्रा को हम आसान और सुगम बना सकें, आपके सामने सटीक इतिहास पेश कर सके और आपका नजरिया बिल्कुल देश के लिए समर्पित कर सके। तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को जरूर देखें। फिर मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा पर। तब तक याद रखिए, यात्रा आसान नहीं लेकिन सही जानकारी से सुगम जरूर बनती है। धन्यवाद दोस्तों।